मैंने अपने पिछले वीडियो में बताया था कि कैसे हम रसायन खादों का कम इस्तेमाल करके देश की आर्थिक स्थिति, देश की मिट्टी और देश की मिट्टी से जुड़े हुए किसानों को फ़ायदा पहुंचाकर हम अपने देश की सेवा कर सकते हैं। नमस्कार, JU एग्री साइंसेज से मैं सत्यजीत सिंह आज इस पे आगे और आपसे बात करूंगा। कुछ लोगों के मन में ये बात होगी कि अगर हम रसायन खाद कम करेंगे तो हमारी पैदावार गिर सकती है, कम हो जाएगी। लेकिन मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ कि रसायन खादों को कम करके उसी खर्चे में हम अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ा सकते हैं। उसके लिए पहले हमको ये जानना है कि जितने भी रसायन खाद हम अपनी फसलों में प्रयोग करते हैं यानी कि डालते हैं, उसका कितना हिस्सा फसलें उपयोग करती हैं, यानी कि प्रयोग किए हुए खाद से कितना फसल के काम आता है यानी कि उपयोग होता है। तो एक अनुमान के मुताबिक यूरिया में लगभग 30 से 35% ही उपयोग होता है, बाकी कुछ लीच डाउन होके और कुछ वाष्प बन के बेकार चला जाता है। फास्फोरस का तो 20% हिस्सा ही फसलों के काम आता है, जबकि पोटाश लगभग 40-45% फसलों के काम आता है। तो हमने ये देखा कि फसलों में प्रयोग किया हुआ खाद का एक बड़ा हिस्सा व्यर्थ चला जाता है और एक कम हिस्सा फसलें उपयोग कर पाती हैं। तो अगर हम थोड़ा सोच के देखें कि अगर हम ये उपयोग बढ़ा दें, उपयोग को अगर हम बढ़ा दें, सोचना इस बात पे जोर देना, तो फसलों में प्रयोग की जाने वाली क्वांटिटी को हम कम कर सकते हैं कि नहीं। यही वो फार्मूला है जिसके जरिए हम अपनी फसलों में ज़्यादा पैदावार कम रसायनों के साथ उसी खर्चे में ले सकते हैं। अब ये कैसे होगा, इसके लिए हमको सहारा लेना पड़ेगा कुछ जैविक खादों का, जैसे कि इकोमैक्स दानेदार 2 किलो या इकोमैक्स पाउडर 4 किलो को 1 एकड़ में अगर हम इस्तेमाल करें तो DAP या सुपर, 2 तरह के फास्फोरस खाद इस्तेमाल होते हैं, उनको हम 40% तक कम कर सकते हैं। इसी तरीके से एजोमैक्स, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, हमारे वातावरण में 78% नाइट्रोजन होती है, तो उस 78% नाइट्रोजन के कुछ हिस्से को हम अपने फसलों में प्रदान कर सकते हैं। और ये काम एजोमैक्स बहुत आसानी से करता है, जो कि बीज के द्वारा लगा के मिट्टी में ये बैक्टीरिया पहुंचाया जाता है और आसमान से नाइट्रोजन लेके फसलों को देकर 25% यूरिया की हम यहाँ पे बचत कर सकते हैं। और इस पे यकीन करने के लिए आप ये स्क्रीन पे देख सकते हैं कि इन कृषि विश्वविद्यालयों और कृषि संस्थानों ने ये प्रमाणित किया है कि एजोमैक्स और इकोमैक्स के प्रयोग से फास्फोरस को 40% और यूरिया वाले खाद को 25% तक कम करके भी पैदावार कम नहीं होती है बल्कि बढ़ती है और किसान का खर्चा भी नहीं बढ़ता है। इसी कड़ी में तीसरे खाद यानी कि पोटाश, उसकी कमी को पूरा करने के लिए भी JU एग्री साइंसेज ने इस साल JU पोटाश 2000 आपके सामने प्रस्तुत किया है, जो 180 ग्राम प्रति एकड़ फोलियर एप्लीकेशन यानी कि पत्तों के ऊपर स्प्रे में इस्तेमाल किया जाता है और फसलों द्वारा पूरे तरीके से सोख लिया जाता है। तो हमने देखा कि किस तरीके से जैविक खादों का प्रयोग करके हम अपनी फसलों की पैदावार भी बढ़ा सकते हैं, रसायन भी मिट्टी में कम जाएगा, मिट्टी भी मुस्कुराएगी और देश भी खुशहाल रहेगा, किसान भी खुशहाल रहेगा। धन्यवाद। JU एग्री साइंसेज, मिट्टी मुस्कुराएगी।